दोस्तों, भीड़ द्वारा कुचले जाने की दुखद कहानी दशकों से जारी है। दक्षिण भारत के सबरीमाला से लेकर नागपुर, मध्य प्रदेश और पटना तक इन घटनाओं ने श्रद्धालुओं को झंझोर कर रख दिया है। यह बात साबित हो चुकी है कि उत्सव और भीड़ का मेल अच्छा नहीं होता है। फिर भी हमारे जैसे धार्मिक देश में इनका मेल अनिवार्य रूप से होता ही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मंगलवार को भगदड़ मचने से 122 लोगों की मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हादसा हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में हुआ था। दोस्तों, इस घटना का जिम्मेवार और ये हरि बाबा भोला कौन है, इसकी तह तक जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रशासन को सत्संग के लिए 80,000 लोगों की अनुमति दी गई थी, लेकिन 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग पहुँच गए थे। प्रशासन की रिपोर्ट में बताया गया कि सत्संग के बाद भोले बाबा के चरणों की धूल लेने के समय बाबा के सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्का की। इसके बाद भगदड़ मच गई। भीड़ में नीचे बैठे और झुके श्रद्धालुओं को कुचलती चली गई। हादसे के बाद घायलों को टेम्पो और बसों में हाथरस के अस्पताल लाया गया। घायलों को लेकर पहुंचने वाले परिजनों ने बताया कि सिर्फ एक डॉक्टर था, मरीजों का इलाज ही नहीं मिल पाया। अस्पताल के बाहर और बरामदे में ही घायलों की सांस टूटती गई और लाशें बिखरती गई। माता जी सुबह ऐसे आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में योगी जी अगर मेरी बात सुने हो तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। नहीं, हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था। कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझ में धक्का मारा है। चल है और डीएम साहब ने बोला कि घर ले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो है, हमारी मांग ये है कि देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। डीएम साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। उसमें बिल्कुल जो भी होनी चाहिए। प्रशासन ने अब तक 121 मौतों की पुष्टि की है। 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। हालांकि प्रशासन की ओर से खुद हाथरस के जिलाधिकारी ने कहा कि सत्संग की अनुमति ली गई थी और इसकी अनुमति SDM ने दी थी। वह खुद सवाल उठा रहे कि आखिर सत्संग स्थल पर आने वाली भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगाया गया, लोगों के आने जाने और बाबा के आने और निकलने के लिए प्रवेश और निकास द्वार क्यों नहीं देखा गया। जिलाधिकारी का यह भी कहना है कि चूंकि सत्संग का आयोजक बाबा नारायण सरकार हरि उर्फ सरकार विश्व हरि भोला बाबा की ओर से किया जाना था, इसलिए अंदर की व्यवस्था खुद बाबा की ओर से की जानी थी। इसके अलावा बाहर व्यवस्था कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की थी। डीएम का दावा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। ऐसे में चूक कहां हुई और इस घटना के लिए असल में कौन जिम्मेदार है, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा होगा। उसके बाद हाथरस पहुंचे पूर्व IPS अफसर और राज्य सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, क्या व्यवस्था थी और क्या नहीं थी, यह जांच का विषय है। जिसकी भी गलती इस हादसे में सामने आएगी उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में फिर ऐसी घटना न हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जाँच कमेटी का गठन किया है। इसकी रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन और आयोजक में से किसी की भी गलती सामने आएगी उसको कानून के हिसाब से दंडित किया जाएगा। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 110, 126, 223 और 238 के तहत FIR दर्ज की गई है। यह FIR भोले बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और सत्संग के अन्य आयोजकों के खिलाफ हाथरस के सिकंदर राव थाने में 2 जुलाई की रात लगभग 10:18 पे FIR दर्ज की गई है। वैसे FIR में बाबा का नाम नहीं है। ब्रिजेश पांडे नाम के एक व्यक्ति की ओर से दर्ज कराई गई FIR में जिस मुख्य सेवादार देव प्रकाश का जिक्र है वह हाथरस स्थित सिकंदर राव क्षेत्र में दमदमपुरा में रहता है। 24 घंटे के बाद भी घटना के गुनहगार दोस्तों अभी तक फरार है। खुद बाबा नारायण सरकार उर्फ हरि भोले बाबा लापता है। उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। मुख्य सेवादार और आयोजक समिति का भी प्रभारी देव प्रकाश अभी तक कोई पुलिस का हाथ नहीं चढ़ा है। पुलिस FIR में देव प्रकाश को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
दोस्तों, भोले बाबा का असली नाम सूरज पाल उर्फ नारायण हरि है। वह एटा के रहने वाले हैं। खुद की आर्मी बना रखी है बाबा ने। बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मामले दर्ज है। उनका कनेक्शन सियासी लोगों के साथ भी है। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं में उनके मंच पर देखा गया है। इनमें से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है। भोले बाबा उर्फ सूरज पाल एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। उसकी शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में ही हुई है। वह काशी राम नगर में पटियाली गाँव के रहने वाले हैं। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी करते थे। जवान हुए तो पुलिस में भर्ती हो गए। उसकी पोस्टिंग यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में भी रही है। बाबा अपने समागम में दावा करते हैं कि 18 साल की नौकरी के बाद उन्हें 90 के दशक में वॉलंटरी रिटायर लिया था। हालांकि इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है, एकदम अलग है। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले बाबा इटावा में पोस्टेड थे। नौकरी के दौरान यौन शोषण का मुकदमा लिखे जाने के बाद उन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया और जेल हो गई। उसके बाद जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना नाम और पहचान बदल दिया और बाबा बन गए। उसकी पत्नी समागम में हमेशा साथ रहती है। वह किसी भी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनते। वह अपने सत्संग में सफ़ेद सूट सफ़ेद जूते में नजर आते हैं और कई बार तो कुर्ता पैजामा और सिर पर सफेद टोपी लगाकर भी सत्संग करने पहुंचे हैं। अपने पाखंड के दम पर उन्होंने लाखों भक्त बना लिए हैं। वे अक्सर अपने समागम में कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं है कि सरकारी नौकरी को अध्यात्म की ओर खींचकर कौन लाया। नौकरी से वॉलंटरी रिटायर लेने के बाद भगवान से परिचय हुआ। फिर उसके बाद भगवान की प्रेरणा से पता उनको चला कि यह शरीर उनकी परमात्मा का अंश है। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। भोले बाबा की खुद की आर्मी है जिन्हें सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम में पूरी कमान सेवादारी संभालते हैं। खैर दोस्तों, भगदड़ के बाद से ही बाबा फरार है। इस बीच उसका एक बयान भी सामने आया कि वह भगदड़ से पहले ही वहां से निकल चुका था। उधर पुलिस ने बुधवार को मैनपुरी आश्रम में भी छापामारी की, लेकिन बाबा का वहां पता नहीं चला। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि बाबा मैनपुरी आश्रम में ही मौजूद है। अगर ऐसा है तो पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है।